Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 7 science chapter 2 nutrition in animals. MCQs है students nutrition in animals के, ठीक है, MCQs क्वेश्चंस हैं। अब स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम आपको, ठीक है, यानी चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो हम प्रीवियस वीडियो में डाल चुके हैं। अब इसमें हम एमसीक्यूज करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 56 है, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि मिल्क हमें जो है वो प्लांट से नहीं मिलता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। तो 56 का भी। 57 क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है। यानी जो भी हम भोजन क्या है लेते हैं स्टूडेंट्स, इंजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है, किसी भी एनिमल के द्वारा, एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और बॉडी में जो उसका यूज होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है, क्योंकि उसी के थ्रू हमें जो है न्यूट्रिएंट्स बॉडी के लिए मिलते हैं। 58 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, यानी जो फूलों का रस है इनमें से कौन नहीं ले सकता है, ठीक है। देखिए बटरफ्लाई भी लेती है, बी मधुमक्खियां भी लेती हैं, ठीक है, ह्यूमिंग बर्ड भी लेती हैं, लेकिन लिजार्ड छिपकली जो है वो नहीं ले सकती स्टूडेंट्स। 59 में क्या था, एक्वेटिक एनिमल विच इंजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया की हेल्प से जो फूड बनाता है वो है अमीबा, ये आपका अमीबा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइजेस्टेड बाय सलाइवा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ग्लूकोज, ठीक है, सलाइवा के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है, सेल्यूलोज भी नहीं होता है, ठीक है, और सुक्रोज भी नहीं होता है, बचा क्या हमारा स्टार्च होता है, ठीक है। स्टार्च जो हम भोजन लेते हैं उसमें स्टार्च होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड बाय द इनर लिनिंग ऑफ, ठीक है, ये थोड़ा सा गया लिखा है इनर लिनिंग ऑफ, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स जो इनर लिनिंग ऑफ है, ठीक है, ये स्टोमक के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है हमारे, ठीक है, स्टोमक के। म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टेड जूसेस आर सीक्रेटेड, किसमें, हमारे स्टोमक से जो है, इनर लिनिंग ऑफ स्टोमक से निकलते हैं ये। 62 में क्या है, द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज, तो ये स्टूडेंट्स स्मॉल इंस्टेंटाइन, छोटी आंत जिसको बोलते हैं, उसमें होता है ये, ठीक है। फिर इसके बाद है द मिलियंस ऑफ टिनी आउट ग्रोथ, इसको विली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके के ऐसे उंगली नुमा जो है इस तरीके से निकले रहते हैं, तो इनको हम विली बोलते हैं, ठीक है। आर कॉल्ड, कैपिलरीज नहीं होती, बर्ड्स नहीं होती, विलीज होती है स्टूडेंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 64 में क्या था, लेंथ ऑफ स्मॉल इंस्टेटाइन। देखिए अगर आपने ये क्वेश्चन जो है चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है तो फिर आप इन क्वेश्चन को इजीली स्टूडेंट्स कर पाओगे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्मॉल इंस्टेटाइन इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज होती है ये 7.5 मीटर होती है, 7.5 मीटर होती है, ये आपको पता होना चाहिए पहले से। 65 में क्या था, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन डाइजेस्टेड फूड इन आवर बॉडी आर यूज टू मेक, ठीक है, जो एमिनो एसिड होता है ये प्रोटीन बनाने का काम करता है स्टूडेंट्स, ये बनाता है हमारा प्रोटीन। और फैट प्रेजेंट इन आवर फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, ये भी स्मॉल इंस्टेंटाइन में डाइजेस्ट होता है। फिर इसके बाद 67 है, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द, तो ये लार्ज इंस्टेंटाइन में होता है, ठीक है, ये पहले भी हम आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में बता चुके हैं स्टूडेंट्स। फिर देखिए 68 में क्या था, डाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फूड इन द स्मॉल इंस्टेटाइन प्रोड्यूस अमीनो एसिड, दिस फूड मस्ट कंटेन मेनली, ठीक है,
तो ये फूड जो है मेनली किसको कंटेन करता है, प्रोटीन को कंटेन करता है, ठीक है। जो एमिनो एसिड का है इसका रिलेशन स्टूडेंट प्रोटीन से है। द डाइजेशन ऑफ ग्राउंड नट ऑयल, ठीक है, प्रेजेंट इन द फूड प्रोड्यूस, तो ये स्टूडेंट्स क्या है, फैटी एसिड, ठीक है। क्योंकि ऑयल का रिलेशन जो है वो किससे है, फैटी एसिड से है, ठीक है। क्या है इसमें, एक मिनट, अच्छा, द डाइजेशन ग्राउंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड प्रोड्यूसेस एमिनो एसिड, बी ग्लिसरॉल, सी एल्कोहल, डी फैटी एसिड, ठीक है। तो बी और डी दोनों है, ठीक है, क्योंकि ऑयल में ग्लिसरॉल भी होता है ये, तो ये वाला डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्लिसरॉल भी जो है फैटी एसिड के अंतर्गत ही ग्लिसरॉल आता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये है आपका 70, ठीक है, सम क्रश्ड वाइल्स राइस वाटर एंड स्लाइवा मिक्सचर इन, अब इसमें देखिए राइस भी मिलाया गया है, यानी कार्बोहाइड्रेट है, वाटर है, स्लाइवा है, ठीक है। मिक्सचर एंड वार्म इन अ टेस्ट ट्यूब अबाउट 15 to मिनट एंड 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है, आर एडेड टू इट, द कलर प्रोड्यूस विल बी, तो स्टूडेंट जो स्टार्च होता है वो केवल ब्लू ब्लैक कलर देता है, लेकिन इसमें चूंकि राइस है, फिर वाटर भी है, स्लाइवा भी है, ठीक है, तो द कलर प्रोड्यूस्ड विल बी, इनमें से कोई भी कलर ये नहीं देगा, नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा, ठीक है। द टीथ इन आवर माउथ विच आर फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग द फूड आर कॉल्ड, तो उनको हम बोलते हैं कैनिन्स होते हैं ये, ठीक है। आगे की आपके टीथ होते हैं, देखिए कैनिन्स जो है ये है आपके, ये देखिए यहाँ पर ये कैनिन्स हैं, ठीक है, ये दिया गया है, ये कैनिन्स है ये वाला, ठीक है, दांत जो फाड़ने का काम करता है ये कैनिन्स होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब 72 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड, तो जो बाइटिंग और कटिंग द फूड होते हैं ये इंसिसर होते हैं, ठीक है, ये सबसे आगे वाले जो होते हैं, ठीक है, टीथ वो होते हैं स्टूडेंट इन ह्यूमन बीइंग, द 16 टीथ ऑफ ईच जो कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें क्या होता है, 4 जो है वो इंसिसर होते हैं, 2 कैनिन्स होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं और 6 मोलर्स होते हैं, ठीक है। अभी हमने जो आपको फिगर दिखाया है उसी में है, इसके प्रीवियस वीडियो में जो बताया था, तो इसमें स्टूडेंट ये वाले होते हैं, 4 इंसिसर होते हैं, 2 कैनिन्स होते हैं, एक कैनिन इस साइड होता, एक कैनिन इस साइड होता, 4 प्रीमोलर्स, इसी तरीके से 2 प्रीमोलर इधर होते, 2 इधर होते, और 6 मोलर्स होते तो 3 इधर होते और 3 इस साइड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद जो है देखिए 70, द पार्ट ऑफ आवर टूथ विच कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल इज कॉल्ड, तो ये पल्प कैविटी होता है, क्या होता है, पल्प कैविटी कहलाता है। एक्सेसिव यूज ऑफ शुगर कंटेनिंग फूड्स इन मेजर कॉज ऑफ, ठीक है, तो इससे जो है दांतों में खराबी आ जाती है स्टूडेंट, टूथ डिके होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट कैन बी डाइजेस्टेड बाई अ काउ बट नॉट बाई अ मैन, तो ये सेलुलोज होता है, क्योंकि हमारा जो स्टोमक होता है वो इस तरीके का होता है कि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि जानवरों की जो है प्रोसेस जो है वो फर्क है और इंसानों की फर्क है, क्योंकि जानवर जब चारा खाते हैं तो पहले उसको वो निगल लेते हैं और फिर इसके बाद उसका, ठीक है, कुछ समय के बाद जो है वो आराम से बैठ के जो है वो पेट के अंदर से वो जो उन्होंने निगल लिया था चारा, वो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में आता है, फिर उनको वो आराम से चबाते हैं और फिर इसके बाद वो डाइजेस्ट होता है। जहां भी अमीबा आएगा स्टूडेंट वहां पे स्यूडोपोडिया आपका होगा। अमीबा कैचेस फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर बाय यूजिंग इट्स स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया एक इनका पार्ट होता है। एन एनिमल विच हैज नो माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी अमीबा ही है आपका, क्या है, अमीबा है, इसका ना मुंह होता है ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अमीबा, ठीक है, तो अभी अभी आपने पढ़ा था कि नो डाइजेस्टिव सिस्टम और इसमें लिखा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसका मतलब यही जो है करेक्ट नहीं है। 80 लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन इट्स फूड,
ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डाइजेस्ट सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन इट्स फूड। तो ये केवल जो है काऊ होती है जो ऐसा कर सकती है स्टूडेंट्स। तो ये आपके एमसीक्यूज थे आपके जो करने थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।